about the alpha scattering experiment. This is the alpha scattering and the Rutherford nuclear model of an atom. So alpha scattering experiment हम डिस्कस करेंगे। और जो रदरफोर्ड ने एटम का एक मॉडल बनाया था, उनमें ये कहा था कि जो आपका न्यूक्लियस है वो, बट ही हैज सेड अबाउट इट, उन्होंने कहा कि जो एटम है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता है और जो इलेक्ट्रॉन है उसके किनारे किनारे जो है वो घूमते रहते हैं। अब वो कैसे घूमते हैं कैसे नहीं, इसकी अभी तक कोई चर्चा नहीं की, तो हम इस एक्सपेरिमेंट से इसकी वैलिडिटी को चेक करने की कोशिश करेंगे। सो एज रदरफोर्ड ने सबसे पहले सुजेस्ट किया कि जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इस तरीके का हो सकता है, और 1911 ईस्वी में गीगर और मार्सडन ने इस एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और इस एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो कुछ इस तरीके का है कि उन्होंने क्या किया कि एक बीम ऑफ एल्फा पार्टिकल जिसकी एनर्जी जो है वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल की बीम जो है वो क्रिएट की गई और इसका जो सोर्स है वो 83 बिस्मथ 240, and this alpha particle will emerge out from this source, and this will have the energy of 5.5 mega electron volt, and this beam is collimated with the help of the lead bricks. आप इस नीचे वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं, you can just see the figure number 1 and this is the figure number 2. ओके, ये जो अल्फा पार्टिकल है यहाँ से निकलेगा और उसकी जो एनर्जी है वो इतनी होगी, और हम इसको इन लेड ब्रिक्स में से, ये देखिए आप एक सिलेक्ट का काम कर रहे हैं ये लेड ब्रिक्स, तो इसके बीच में से जो बाकी अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे और एक सिंगल बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल will pass through these bricks in such a way, right? It will go like this, and this beam of alpha particle will now strike with a gold foil. और ये जो गोल्ड फॉयल होगी ये बहुत पतली बहुत एक पतली लेयर होगी एटम्स की, गोल्ड एटम की बहुत पतली लेयर होगी, और इसकी जो थिकनेस है, अब ना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसकी जो थिकनेस है 2.1 क्रॉस 10⁻⁷, एक नियरली एक एटम के साइज की होगी। मींस ये जो है वो सिंगल लेयर ऑफ एटम्स है, गोल्ड एटम की एक सिंगल लेयर होगी, इतनी पतली होगी ये, ताकि जो एक अल्फा पार्टिकल है वो सिंगल गोल्ड एटम के साथ ही टकराएगा। और जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल है, आप यहाँ देखें कि ये जो स्क्रीन है ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, और इसके ऊपर स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल जो है वो टकराएंगे और उससे सिंटिलेशंस पैदा होंगी, एक चमक पैदा होगी स्क्रीन के ऊपर, और हम एक मूवेबल डिटेक्टर और हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोप से उसको देखेंगे कि किस रेंज में स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल है, जो ज़्यादा है कहाँ नहीं है। ये सब ऑब्जर्वेशन जो है स्क्रीन के ऊपर माइक्रोस्कोप की हेल्प से ली जाएंगी। तो जो ऑब्जर्वेशन है इस एक्सपेरिमेंट की कुछ इस तरीके की है, जब अल्फा पार्टिकल को इस तरीके से गोल्ड एटम की एक पतली जो झिल्ली के ऊपर हमने फेंका, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अल्फा पार्टिकल थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए, वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, दे डू नॉट सफर एनी कोलिजन एंड दे गो अनडिफ्लेक्टेड। और जो दूसरा पॉइंट है, इसको हम ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं और इसको हम ऑब्जर्वेशन का सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि ओनली जितने भी हमने अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर स्ट्राइक किए, उसका जो 0.14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटर बाय मोर देन 1 डिग्री, मतलब यदि 0 डिग्री पर गए मीन्स वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए, एंड only 0.14% of the alpha particle they got deflected by an angle more than 1 degree, and of about 1 of 8,000, 8,000 में से लगभग एक जो अल्फा पार्टिकल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुआ, स्कैटर हुआ, राइट। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ जो ऑब्जर्वेशन में आई कि हमने ये देखा कि जैसे कोई एक पार्टिकल जो है, आई मीन इट्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पार्टिकल, आई मीन इट डिफ्लेक्ट बैक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस आ गया। अब देखिए आप ध्यान से कि जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल्स आर बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई,
अल्फा पार्टिकल्स आर बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई। ये हीलियम न्यूक्लियाई है। और हीलियम न्यूक्लियाई में हम यदि बताएं तो ये आपके पास हीलियम एटम हो गया और हीलियम न्यूक्लियाई इसके अंदर हो गया। ओके, तो हीलियम न्यूक्लियाई में क्या होगा, तो हीलियम में उसका हम लिखें तो इसको आप लिख सकते हैं 2 हीलियम फॉर 4। ओके, सो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आए, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, 2। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए, वो भी 2। तो इसके न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। दिस मीन्स जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो 2 पॉजिटिव होगा। सो अल्फा पार्टिकल यदि सिर्फ हीलियम न्यूक्लियस है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल हुआ द कंपोजिशन ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, राइट। सो अल्फा पार्टिकल हैव द 2 पॉजिटिव चार्ज, राइट। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यदि ये वापस आता है, इसका मतलब ये रिपेल होके वापस आएगा। जैसे मान लो कि एक अल्फा पार्टिकल इस एंगल के ऊपर यहाँ जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये रिपल्सिव फोर्स के बगैर, यदि ये रिपल्सिव फोर्स के बगैर ये वापस नहीं आ सकता। So it must experience a large repulsive force and this force could be provided if the greater part of the mass of the atom, ये तभी हो सकता है यदि, देखिए हीलियम न्यूक्लियाई जो है वो यहाँ टकरा रहे हैं, तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ एक वो ये जो एटम होगा, गोल्ड का एटम होगा, ये तभी पॉसिबल है यदि मैक्सिमम जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके सेंटर में होगा। ओके, एंड द पॉजिटिव चार्ज वर कॉन्सेंट्रेटेड टाइटली एट इट सेंटर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रही। और चौथी ऑब्जर्वेशन ये रहेगी कि देन द इनकमिंग अल्फा पार्टिकल्स कुड गेट वेरी क्लोज टू द पॉजिटिव चार्ज। आप देखें कि जो अल्फा पार्टिकल होगा वो इसमें एटम में पेनिट्रेट नहीं करेगा, बीच में से गुजर के नहीं जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। इसका मतलब साफ है कि ये जो क्लोज इनकाउंटर है मीन्स अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस की ओर जा रहा है और यहाँ गोल्ड एटम है, वो यहाँ पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, बट वो उसी रिपल्सिव फोर्स, जिस एनर्जी से वो जा रहा है, तो यहाँ से वो एक रिपल्सिव फोर्स के साथ वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो ये बताता है कि इसके अंदर कोई एक न्यूक्लियस नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है, कि अंदर कोई एक ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब एटम के अंदर भी कोई चीज़ स्पेशल एग्जिस्ट करती है। So that has given the hint of the existence of the nucleus inside the atom. Okay, so this is why the Rutherford is credited with the discovery of the nucleus. इसी वजह से, इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से रदरफोर्ड को न्यूक्लियस एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है इसका क्रेडिट दिया गया। So this is all about the experimental setup and the observations of the Rutherford alpha scattering experiment, right? About the conclusion part of this Rutherford alpha scattering experiment. सो कंक्लूजन इसमें से ये निकाला जा सकता है कि हमने ये देखा कि द मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी स्पेस। सो यही जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम से उसमें भी हमने यही देखा था कि उन्होंने कहा था कि जो एटम जो है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट करता है, वो थॉमसन मॉडल की तरह नहीं होता कि वो हर जगह होता है। तो ये देखिए ये बात वेरीफाई होगी कि मोस्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी स्पेस। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो इसके ऊपर एक गोल्ड एटम के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं और इसमें से जो ज़्यादातर पार्टिकल हैं अल्फा पार्टिकल, अब आप इनको देख लीजिए, ये जो है वो अनडिफ्लेक्टेड यहाँ से जा रहे हैं। और ये देखिए ये जो अल्फा पार्टिकल है ये इस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है एंड इट्स मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये दिस इज रिवर्टिंग बैक बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ये 180 डिग्री के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सो ये जो न्यूक्लियस है, जो गोल्ड न्यूक्लियस है, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो ZE है और यहाँ से यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2E। So it is because of this repulsive force between the two positive charges, the positive charge of the gold atom and the positive charge of alpha particle. So this force will play the repulsive force, and because of that it will go back by an angle of 180 degree. अब आप यहाँ देखें कि इसके बीच में इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। So इलेक्ट्रॉन का जो साइज है this is very small. So the small size of electron it do not appreciably affect the alpha particle. ये alpha particle को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। ओके,
और आगे दूसरे सेंटेंस में हम ये देखते हैं कि रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम द इंटायर पॉजिटिव चार्ज, दिस आर द कंक्लूजन, कि जो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज है एंड द मोस्ट मास ऑफ एन एटम is concentrated in a very small region of space, that is nucleus. Okay, और जो इलेक्ट्रॉन है they are at some distance away from the nucleus. This is the second conclusion that can be drawn from alpha experiment, alpha scattering experiment. Now see here, electrons are bit away from the nucleus. इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है दे आर रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट्स में घूमते हैं उसी तरह ये जैसे प्लानिटरी मॉडल ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, तो उसका प्लानिटरी मॉडल ऑफ एन एटम को हमने डिस्कस किया, तो हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन वुड बी मूविंग इन द ऑर्बिट्स अबाउट द न्यूक्लियस जस्ट एज प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करता है कि जो न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर की रेंज का होता है। यहाँ आप देख लिए ये जो न्यूक्लियस का ये साइज है आप सेंटर में देख रहे हैं, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये जो न्यूक्लियस साइज है ये 10⁻14 और -14 और 15 की रेंज का है, एंड इट इज सो स्मॉल। और उसके बाद है कि काइनेटिक थ्योरी से हमें पता चलता है कि साइज ऑफ एन एटम इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर। It is 10⁻⁴ or 10⁻⁵, 10⁻⁴ or 10⁻⁵ times greater than the size of the nucleus. So this is 10⁻⁴ or 10⁻⁵ times larger than the size of the nucleus. This is the conclusion from the Rutherford alpha scattering experiment. You can see over here nucleus का जो size है ये 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर की रेंज का होगा, और जो एटम का साइज होगा वो 10⁻⁻10 मीटर की रेंज का होगा। So this is 10⁻⁴ or 10⁻⁵ meter bigger than the size of the nucleus. Okay, when alpha particles happens to come nearest to the nucleus, जैसे alpha particle न्यूक्लियस के नज़दीक आते हैं, so because of the intense electric field, आप जानते हो आपने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ा है, तो आप उसमें पढ़ते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इमर्ज आउट होती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। सो इसका जो इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ये स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट स्कैटर्स अल्फा पार्टिकल थ्रू द लार्ज एंगल्स एंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन बीइंग सो लाइट, जो एटम का जो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट होता है वो बहुत हल्का होता है, एंड डू नॉट एप्रिशिएबली अफेक्ट द अल्फा पार्टिकल। आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए इस रीजन में यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पर अल्फा पार्टिकल जो वो अनडिफ्लेक्टेड आगे जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन है बट अल्फा पार्टिकल जो अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है बट अल्फा पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड। तो अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जाते हैं बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स are of very small size and they are very light particles, so they do not affect the motion of the alpha particle. So these are the conclusions of the Rutherford model of an atom. I hope that you will be satisfied with this explanation. If you do have any trouble, you can write in the comment box. Thank you.